सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जैद खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जैद केमिस्ट्री। तो यह है हमारा लेक्चर नंबर 1 और हम शुरू कर रहे हैं आज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं और पहला पार्ट जो होता है वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स यानी अकार्बनिक रसायन। और इसमें जो आते हैं पहला पहला पार्ट जो आता है इसमें विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगति और चौथा है डी ब्लॉक के तत्व और पांचवा है उपसय संयोजक यौगिक। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से जो है कुछ कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था ठोस अवस्था, वो हटा दिया गया है। और एक चैप्टर और था पी ब्लॉक और इससे अलग भी हो सकते हैं। और जो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कार्बनिक रसायन, उसका जो है फर्स्ट पार्ट है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन और दूसरा पार्ट है अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर और तीसरा पार्ट है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल और चौथा पार्ट है एमीन और पांचवा पार्ट है जैव अणु। और इसमें से भी ना कई पार्ट हटा दिए गए हैं, जो कि मेरे तो बस एक ही याद है, जैसे बहुलक हो गया और अदर भी हो सकते हैं। यानी 30% कोर्स जो है 12th क्लास की केमिस्ट्री से हटा दिया गया है एनसीईआरटी से। और जो हम सबसे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ये वाला हम बाद में, ये वाले जो 5 चैप्टर है ये हम बाद में कवर करेंगे। और पहले हेलो एल्केन और तथा हेलो एरीन को पढ़ेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को पढ़ने से पहले हम इसका बेस पढ़ेंगे। बेस यानी सबसे पहला जो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रीफिक्स का मतलब जो होता है वो होता है नाम से पहले लिखे जाने वाले। और ये होते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं ब्रांच, यानी ब्रांच जैसे शाखा। ब्रांच कौन सी होगी? जैसे शाखा हो गई। और ब्रांच में जो जो आता है, ब्रांच में जो एग्जाम्पल है वो है CH3, CH2, CH2, CH3। ये एक ब्रांच है। यह है मतलब कि कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है और 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट। और यहाँ पर जो है सभी कार्बनों के बीच में जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लगेगा एन। और दूसरा आएगा दूसरा आएगा और हम इसके कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। यह हो गया ब्यूटेन। और हम जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसके CH3, CH2 और CH3। ये होगा प्रोपेन। यानी और भी हो सकते हैं बहुत से एग्जांपल और भी हो सकते हैं। और दूसरा आ गया हमारा, दूसरा है हमारा साइक्लिक यानी चक्रीय कंपाउंड। साइक्लिक यानी जो है हम साइक्लिक को देखकर ही उस ग्रुप का पहले नाम लिखेंगे। यानी ये जो है इसका जो एग्जाम्पल होगा वो है ये जो है त्रिभुज आकार का एक साइकिल बनी हुई है, जिसे हम साइक्लो कहते हैं और जिसे हम साइक्लो प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि हर एक कोने पर जो है कार्बन अटैच हुआ है। और इसे कहेंगे हम साइकिल बनी हुई है, तो 3 कार्बन कहेंगे प्रोप और सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बनों के बीच में, तो यहाँ लगा देंगे एन। और इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जैसे कि कार्बन और इस कार्बन और ये वाला कार्बन, इस कार्बन के यह जो है 4 कार्बन है, 4 कार्बनों के लिए करते हैं हम ब्यूट। और सभी कार्बनों के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ लगा देंगे हम एन। और साइकिल बनी हुई है तो हम लगाएंगे यहाँ पर साइक्लो। तो और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब 2 ही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। और अब आते हैं वर्ड रूट यानी जो यानी जिसमें ऐसी कोई चेन जिसमें एक ही कार्बन पाया जाता है, उसे कहते हैं मैथ। और ऐसी कोई चेन जिसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम एथ। ऐसी कोई चेन जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम प्रोप। ऐसी कोई चेन जिसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं उसे कहते हैं ब्यूट। ऐसी कोई चेन जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं उसे पेंट कहते हैं। ऐसी कोई चेन जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं उसे हेक्स कहते हैं। और ऐसी कोई चेन जिसमें 7 कार्बन पाए जाते हैं उसे हेप्ट कहते हैं।
और ऐसी कोई चेन जिसमें 8 कार्बन पाए जाते हैं तो उसे ऑक्ट कहते हैं। और जिसमें 9 कार्बन पाए जाते हैं उसे नॉन कहते हैं। जिसमें 10 कार्बन पाए जाते हैं उसे डैक कहते हैं। और जिसमें 11 कार्बन पाए जाते हैं उसे अनडैक कहते हैं। और जिसमें 12 कार्बन पाए जाते हैं उसमें डोडैक कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम जो है रफ पर समझते हैं। लाइक जैसे एक कार जिसमें ये 2 कार्बन है तो इसे कहेंगे हम एथ। और और जो है 3 कार्बन वाले कहेंगे हम प्रोप। और 4 कार्बन वाले कहेंगे हम ब्यूट। ब्यूट। और 5 कार्बन वाले कहेंगे हम पेंट। और छः कार्बन वाले कहेंगे हम 6 कार्बन वाले कहेंगे हम हेक्स। 6 कार्बन वाली चेन को हम कहेंगे हेक्स। यानी 3 और 3 6। और आप ऐसे सारे के सारे आप निकाल सकते हैं। और आगे चलते हैं हम सफिक्स। सफिक्स को हमने ना अगले चैप्टर पे हमने दिखा रखा है, तो आगे हम खोलते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, यानी जो नाम के बाद में लिखे जाने वाले। तो इसमें जो आता है, पहला आता है 2 डिग्री और दूसरा आता है 1 डिग्री। तो हम जो है पहले 2 डिग्री को देखेंगे। तो 2 डिग्री में आता है, सब फर्स्ट में आता है जिसमें ऐसी कोई चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और उसमें जो है एन लगता है। एन लगता है। लाइक एग्जांपल हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं CH3 और CH2 और CH3। इन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम। तो ये 3 कार्बन है, 3 को हम क्या कहते हैं, 3 को हम कहते हैं प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो इनमें लगा देंगे हम ANE। और ऐसी ही एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। और इसमें जो है 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम कहते हैं क्या, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में तो लगा देंगे हम एन। और 5 कार्बन, इस तरह से हम 5 कार्बन की कोई चेन बनाएंगे। 5 कार्बन की हम चेन बनाएंगे तो 3 और 2 5। तो 5 कार्बन की हम चेन बनाएंगे तो इसे कहेंगे पेंट और एन, यानी पेंट एन बन जाएगा। और अब आता है दूसरा। दूसरे में आता है जिसमें ऐसी कोई चेन जिसमें डबल डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, यह होगा एन, यह होगा इन। यानी इसके हम कुछ एग्जांपल आपको बताने वाले हैं। लाइक जैसे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी ये जो है किसके एग्जांपल हैं, मतलब ये क्या है, ये जो है 2 कार्बन की चेन है। 2 कार्बन की जो है एक चेन है। और इसके जो है, और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ये बॉन्ड हो गए, तो 4 हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी। और इस कार्बन की जो वैलेंसी है इसकी भी पूरी है, 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड। और ऊपरले कार्बनों की भी हमें वैलेंसी देखनी है कि पूरी है कि नहीं, क्योंकि 4 कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। जैसे लाइक 3 तो हो गए हाइड्रोजन और एक हो गया ये बॉन्ड, तो 4 हो गए। मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए, एक बॉन्ड ए और एक बॉन्ड ये, तो इसकी वैलेंसी पूरी। यानी 2 हाइड्रोजन ये हो गए, एक बॉन्ड एक बॉन्ड ये। और दूसरा वाला और अगले वाले की भी देख सकते हैं, CH2। जैसे CH2 है तो 2 हाइड्रोजन तो ये हो गए और 2 बॉन्ड ये हो गए। और लाइक आखिरी में जो CH3 है, यानी 3 जो हाइड्रोजन है, इसकी जो संयोजकता है वो भी पूरी है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये रहे और एक बॉन्ड ये रहा, यानी 4 हो गए। और ये जो है फॉर्मूला जो है दूसरे वाले का क्या नाम है, इसका नाम है इथीन। यानी 2 कार्बन है तो हम लगाएंगे एथ, ETHENE। तो बनेगा क्या, इथीन। और एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे लाइक CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH2। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं हम, प्रोप।
और डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे उसे क्या कहेंगे, ई, यानी ईन कहेंगे उसे। ये तो बन जाएगा प्रोप ईन। और एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं हम, CH3, CH2, CH2 और डबल बॉन्ड CH2, यानी चार कार्बन है, तो चार कार्बनों को 1 2 3 4, चार के लिए लेते हैं हम ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, ईन। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट ईन। और जो है अगला एग्जाम्पल जो है वो है आइन का, यानी जो है कार्बन कार्बन के बीच में तीन तीन बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे कहते हैं उसके उसके बाद में हम लगाते हैं क्या, आइन आइन लगाते हैं। जैसे लाइक एक एग्जाम्पल है इसका इसका एग्जाम्पल जो है वो है यानी कार्बन कार्बन के बीच में तीन डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यानी एक हाइड्रोजन ही आएगा इन कार्बन पर, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये आएगा और तीन ट्रिपल बॉन्ड ये हो गए, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। और एक हाइड्रोजन ये रहे और तीन बॉन्ड ये रहे, तो कार्बन की वैलेंसी दोनों की पूरी होगी। तो ये जो है दो कार्बन को क्या कहते हैं हम, एथ एथ हम लिख लेंगे और YNE लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके हम, और इसके एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं हम, CH3 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये होगा तीन कार्बन, 1 2 3, यानी तीन कार्बन को क्या कहते हैं हम, प्रोप, और YNE लगा देंगे, यानी क्या बन गया, प्रोपीन। और दूसरा जो है हमारा ये है फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह, IUPAC नेम, यानी वो कार्बन जिन पर फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट में आता है इसमें अल्कोहल। अल्कोहल जो है, अल्कोहल के जब हम अल्कोहल को, यानी ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है उसे अल्कोहल कहते हैं, और उसके बाद में ओल लगाते हैं। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, लाइक जैसे कि ये है, एक एग्जांपल है ये CH3 और OH, यानी क्या बनेगा यहाँ, यानी एक कार्बन की चेन है तो ये बनेगा मैथ, और ये लगेगा और लग जाएगा तो मैथेनॉल हो जाएगा, ये मैथेनॉल। और दूसरा है जो है, और हम देख सकते हैं CH3 CH2 OH, यानी इस पर क्या लगेगा, और इसके साथ में जो है हम क्या लगा देंगे। तो ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 कार्बन की चेन है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, एथ, और OH ग्रुप लगा तो यहाँ लगा देंगे ओल, एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल। और इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और अगला ग्रुप जो है हमारा एल्डिहाइड, यानी ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तो उसमें अल लगाएंगे। और इसका जो एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। जैसे एल्डिहाइड CH3 CHO ये लग गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनता है एसीटल्डिहाइड, क्योंकि इसके जो है कार्बन की लास्ट में जो है CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो CHO ग्रुप को क्या कहते हैं हम, एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, SCHO, तो ये क्या होगा, यानी CHO इसमें भी लग गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड, इसे जो है हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। तो यह फॉर्मल्डिहाइड, ये जो है इसके एग्जांपल हो गए एल्डिहाइड के। अब आता है हम तीसरा, यदि ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें COOH ग्रुप लगा होता है, यानी ये तो गलत है और ये दोनों ऑक्सीजन सही है, और जिसमें COOH ग्रुप लगा होता है उसे कहते हैं ओइक एसिड। उसे जो है हम उसके नाम के लास्ट में जो है हम ओइक एसिड लगाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और हम जो है इसका एक एग्जांपल है इसका बेन एसिड का, तो इसका है C6H5
COOH, यानी बेंजोइक, बेंजीनियरा और ओइक एसिडियरा। तो इसमें लग जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। और अगला वाला आता है, अगला वाला हमारा चौथा ग्रुप है, जिस कार्बन के ऊपर ये वाला जो है ये पाया जाता है, यानी COO ग्रुप पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कीटोन, कीटोन कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR, और R की जगह हम CH3 भी रख सकते हैं और H भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम CH3 रख सकते हैं, क्योंकि R जो है एक एल्किल ग्रुप है, और COO और CH3, क्योंकि इधर भी R है तो इधर भी CH3 हम रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कीटोन। और अगला वाला है कीटोन, यानी इसमें जो है ओन, यानी ओन का उपयोग किया गया है, यानी उसके बाद में हम ओन लगा सकते हैं। तो यही हमने सिखाया, यही हमने इसमें लिख रखा है। जो भी जिस ग्रुप में COO पाया जाता है वो कीटोन ग्रुप है, और उसमें ओन लगाते हैं। और लास्ट है हमारा CN, यानी साइनाइड। साइनाइड को ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें CN पाया जाता है, तो उसे जो है हम, ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें CN पाया जाता है तो उसे साइनाइड कहते हैं। जैसे लाइक इसका एक एग्जांपल है HCN, और HCN को क्या क्या कहते हैं हम, HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। और एक और ग्रुप है, इसे कहते हैं NC, और इसका इसका इसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल, यानी ऐसी कोई कार्बन की चेन जिसमें NC लगा हुआ होता है उसे कहते हैं आइसोनाइट्राइल। सो आई होप आपको ये इतना समझ में आ चुका होगा। और चलिए हम यहीं पर लास्ट करते हैं, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जो नोटिफिकेशन आप पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।